हम लोग नहीं चाहते हैं कि ईरान बर्बाद हो। हमें क्या घाटा है ईरान से? सस्ता पेट्रोल मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है? सस्ता पेट्रोल मिल जाता है और वो पैसों नहीं लेता है, बदले में कलकत्ता से सामान खरीद लेता है। और एकमात्र रास्ता ईरान बचा है जिसके रास्ते हम अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया या फिर रूस या फिर यूरोप में जा सकते हैं। और ये भी बर्बाद हो जाएगा, सीरिया और इराक की तरफ हम जाएंगे कहाँ? और हमारे लिए एक करीबी देश है जहां से इमरजेंसी में कभी भी पेट्रोलियम आ सकता है। रूस उतना दूर से आने में दिक्कत होगा। तो हमारे लिए कौन अच्छा है? जो हमारे देश के लिए अच्छा है। ईरान हमारे देश के लिए कोई खराब है? कोई खराब नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करता है, उनके राष्ट्रपति उनके प्रधानमंत्री का हम लोग स्वागत करते हैं। उनके राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी तो हम लोगों ने भी राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, झंडा हम लोग ने भी नीचे किया था। हम लोग भैया हम उसकी इज्जत करते हैं, अच्छी बात है। जो हमारे देश के लिए है हम उसके लिए हैं। अब कहेगा तुर्की, हम तुर्की का तारीफ करूं, वो तो पाकिस्तान का गुण गा रहा है, तो कहीं तुर्की के लिए हम लोग कभी कुछ कह सकते हैं? ईरान बढ़िया है भाई, हम ईरानी के रास्ते हम कहाँ जा सकते हैं? अफगानिस्तान, क्योंकि अभी तक तो हम लोग पीओके नहीं ला पाएंगे। अब जैसे मोदी जी का लक्षण है, लगियो नहीं रहा कि ई ले आ पाएंगे। खान सर ने इस वीडियो में हमें बता दिया कि ईरान कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए जो कंट्री है ईरान, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। मैं बता दूं कि चाबहार पोर्ट में इंडिया का एक बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी है। और एक और बात मैं बता दूं कि सेंट्रल एशिया से जो ईरान है वो डायरेक्टली इंडिया को लिंक करता है, क्योंकि पीओके इंडिया के पास नहीं है। अगर इंडिया को अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना है तो वो ईरान के थ्रू आराम से कर सकता है। मैं बता दूं कि ईरान से हम बहुत ही अच्छा खासा गैस और फ्यूल भी खरीदते हैं, क्योंकि ईरान के पास बहुत ही सारे नेचुरल रिसोर्सेस भी है। और ईरान से हमारे रिश्ते आज से नहीं, बहुत ही पुराने हैं। और ईरान से हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे इजराइल और अमेरिका और उसके साथ ईरान का जो वॉर चल रहा है, मतलब एक साइड है अमेरिका और इजराइल और एक साइड पे है ईरान, इनका वॉर चल रहा है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, कोई ईरान को सपोर्ट कर रहा है। आपकी मर्जी, आप किसको भी सपोर्ट कीजिए। लेकिन हमको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि जितना हमारे लिए इजराइल इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारे भारत के लिए ईरान भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ईरान हमारे साथ बहुत ही ज्यादा ट्रेड करता है और हम नहीं चाहेंगे कि ईरान हमारे हाथ से चला जाए और ईरान से हमारी दोस्ती टूट जाए। क्योंकि ईरान की आज अमेरिका से दुश्मनी तो है, लेकिन ईरान की इंडिया के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती है। ईरान से हम बहुत ही ज्यादा ट्रेड भी करते हैं और ईरान हमको यूरोप से भी ज्वाइन करता है। अब आप बोलोगे कि यूरोप से कैसे ज्वाइन करता है, तो अभी खान सर ने हमको बताया कि ईरान के थ्रू हम यूरोप के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं और यूरोप तक अपना जो ट्रेड है वो आगे बढ़ा सकते हैं और यूरोप तक अपना जो सामान है वो बेच सकते हैं। इसीलिए हमको ईरान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वहाँ पे भी इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। तो यही वजह है कि ईरान इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। और ईरान के साथ आज से ही नहीं, बहुत सालों से हमारे रिश्ते जो है वो अच्छे रहे। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट के साथ कॉल पे बातचीत की और उन्हें कहा कि आप जल्द से जल्द डीएस्केलेशन कीजिए और ये जो टाइम है ये युद्ध का टाइम नहीं है, यहाँ पे बातचीत से आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। ये नरेंद्र मोदी जी का कहना था। लेकिन आगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अगर हमको ईरान और इजराइल में से किसी एक को चुनना पड़ा तो इंडिया किसको चुनेगा। अभी तक तो इंडिया की जो स्थिति है वो न्यूट्रल है, लेकिन ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि अगर हमको चुनना पड़ा तो हम किसको चुनेंगे। और आप भी बताएं कि अगर इंडिया को चुनना पड़ा तो इंडिया को इजराइल और ईरान में से किसको चुनना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।